दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। चार मुख्य खबरें हैं, चलिए देखते हैं। किसानों से संबंधित है। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला है जानते हैं। 1 फरवरी 2021 को केंद्र का बजट आया है, उसमें मध्य प्रदेश को क्या मिला है, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आम बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला है। जीडीपी का 4% तक उधार लेने की मंजूरी मिली है। अब हर साल मध्य प्रदेश सरकार 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी और इस कर्ज को प्रदेश के विकास में लगाएगी। केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 4% तक कर्ज ले सकेंगे राज्य सरकारें। इस प्रावधान से मध्य प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जाएगा। वर्तमान में कर्ज की सीमा जीडीपी का 3% है। इस हिसाब से राज्य सरकार अब तक अधिकतम करीब 24,000 करोड़ रुपए का सालाना कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब इस प्रतिशत को बढ़ा दिया गया है। अब 3% की बजाय 4% कर दिया गया है। पहले इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्यों को वित्तीय राहत दी है। पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। केंद्र निगम चुनाव से पहले बजट के माध्यम से कई विकास योजनाओं की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2021 तक प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट को पूरे करने का संकेत दिया है। शिवराज सरकार ने 10 माह के कार्यकाल में 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 2,08,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके बावजूद मार्च 2021 तक 1,373 करोड़ रुपए का कर्ज और ले सकती है सरकार। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने यह अनुमति देकर शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी है। इस चुनाव के चलते जनता को लुभाने के लिए और ढेर सारी घोषणाएं कर सकती हैं, जिससे चुनाव उनके हक में आ सके। वहीं अगली जानकारी है, खसरे में आधार नंबर यदि लिंक नहीं होगा तो आप पंजीयन नहीं कर सकते। रबी सीजन के उत्पादन गेहूं, सरसों, चना और मसूर को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को पंजीयन करना जरूरी होगा, लेकिन इस पंजीयन में किसानों को बड़ी परेशानी आ रही है। दरअसल इस बार किसानों की जमीन के खसरे के साथ आधार नंबर का लिंक होना बेहद जरूरी कर दिया है सरकार ने। ऐसे में 25 जनवरी से पंजीयन शुरू होने के बावजूद बीते 6 दिन में अभी तक किसानों ने पंजीयन नहीं किया है। पंजीयन की आखिरी तारीख 20 फरवरी रखी गई है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर साहब ने हेल्प डेस्क बनाई है ताकि किसानों को राहत मिल सके और किसान इस हेल्प डेस्क से मदद ले सकें। रबी सीजन की फसलों का पंजीयन करने के लिए जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 10 लोक सेवा केंद्रों और एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर भी पंजीयन कराया जा सकता है। गिरदावरी ऐप के माध्यम से भी घर बैठे पंजीयन किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास जमीन के खसरे में आधार नंबर लिंक होना चाहिए और वहीं बटाईदार हैं तो इसका दस्तावेज संलग्न करना होगा। साथ ही परिवार की समग्र आईडी भी जरूर लगानी होगी। इस वर्ष रबी सीजन के लिए गेहूं, सरसों, चना और मसूर का पंजीयन किया जा रहा है। सरकार ने इस बार गेहूं, सरसों, चना तथा मसूर का पंजीयन एक साथ कर दिया है और 15 मार्च से इन सभी फसलों की खरीदी शुरू हो जाएगी। 21 फरवरी तक आप पंजीयन कर लें। उसके लिए आपको अपने खसरे से आधार को लिंक करना होगा, तभी आप पंजीयन कर सकते हैं। उसके आप अपने जिले के कलेक्टरों को शिकायत कर सकते हैं और कृषि विकास अधिकारी से भी बात कर सकते हैं कि हमारा पंजीयन नहीं हो रहा है, तो आप इस समस्या का समाधान करें। सभी जिलों के कलेक्टरों ने कहा है कि पंजीयन में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। इसके लिए 5 लोगों की टीम बना दी गई है। किसान इनके मोबाइल पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली जानकारी है, गेहूं खरीदी को लेकर कई सहकारी समितियां पीछे हट रही है। जानते हैं क्या कारण है। प्रशासन को अब सहकारी समिति के माध्यम से गेहूं खरीदना मुश्किल हो रहा है। गेहूं खरीदी को लेकर अनेक सहकारी समितियों ने इनकार कर दिया है। प्रदेश की ऐसी कई सहकारी समितियां हैं जिन्होंने गेहूं खरीदने को लेकर इनकार कर दिया है। कारण यह बताया जा रहा है कि धान खरीदी के दौरान शासन से सुविधाएं नहीं मिली थी। इसके अलावा भंडारण सहित अन्य सुविधाएं भी एन वक्त पर इन समितियों को नहीं मिल पाती है। ऐसे में सहकारी समितियों ने प्रशासन को लिखित रूप में कहा है कि गेहूं खरीदी के लिए जब तक कि पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तब तक हम गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो अभी गेहूं खरीदने के साथ साथ सरकार चना, मसूर, सरसों भी खरीद रही है। इन सभी फसलों के लिए पूरी व्यवस्था बनानी होगी, तब जाकर के किसानों का गेहूं सहकारी समितियां खरीदेगी, अन्यथा किसानों को और दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने अपने जिलों के कलेक्टरों को यह ज्ञापन दिया है कि सभी प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कराई जाए ताकि रबी फसलों की खरीदी
हो सके। गेहूं खरीदी में बड़े स्तर पर व्यापारियों की मिलीभगत भी होती है, बड़ा गोलमाल होता है, बहुत धांधली होती है। समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन बाजार में वर्तमान में 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं का भाव तय है। तो इस समय बाजार से गेहूं खरीदकर किसानों के नाम से व्यापारी खरीदी केंद्रों में बेच सकते हैं। इसे रोकने के लिए शासन ने नई व्यवस्था बनाई है। किसान के आधार कार्ड से जमीन का खसरा लिंक होना चाहिए, तभी जाकर के आप पंजीयन करा सकते हैं, जिससे किसानों को ही लाभ होगा। व्यापारी आपका गेहूं कम रेट में नहीं खरीदेंगे, आप समर्थन मूल्य पर ही सरकार को बेच सकते हैं, क्योंकि व्यापारी कम रेट में आपसे गेहूं तथा रबी फसल खरीद लेते हैं, उसके बाद समर्थन मूल्य पर उन्हें ज़्यादा रेट में बेचते हैं, जिससे व्यापारियों को फायदा होता है और किसानों को नुकसान होता है। इस प्रकार से सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है ताकि आधार नंबर आपका खसरे से लिंक हो जाए। इस प्रकार से कोई भी व्यापारी आपकी फसल को सस्ते में नहीं लेगा और आप सभी अपनी फसलों को सरकारी रेट पर बेच सकेंगे। वहीं अगली जानकारी है, फसल का सर्वे कराने की मांग को लेकर किसानों ने विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है। फसलों में ओस तथा पाला पड़ने से रबी फसल में तुषार लग गया है। अभी आप देख रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ठंड शीतलहर जारी है। कससे रबी फसलों के ऊपर पाला तथा ओस पड़ने से फसलें खराब हो रही है। सोमवार को किसानों ने एसडीएम के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन देकर फसलों का शीघ्र सर्वे कराने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि एक सप्ताह में सर्वे शुरू नहीं किया जाएगा तो किसान आंदोलन करेंगे। इसके अलावा अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान के बदले में किसानों को आर्थिक सहायता की भी मांग की गई है। इस ज्ञापन में भारी संख्या में तहसील पहुंचे किसानों ने नारेबाजी करते हुए फसलों का सर्वे कराने की मांग की। किसानों की ओर से तहसीलदार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर एक बार फिर संकट आ गया है। 2 दिन पहले पड़ी कड़ाके की ठंड के कारण फसल पर ओस जम गई है, जिससे फसल खराब हो रही है। चना, मसूर और बटरी का दाना काला पड़ गया है। शुरुआत में भी करीब 40% नुकसान फसलों को हुआ है। यदि ऐसी स्थिति में किसानों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ तक कि कई तहसीलों में राहत राशि मिल चुकी है। किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों ने अपनी बात कलेक्टरों को पहुंचाई तो उन्हें राहत राशि मिल गई है, लेकिन कई जिलों में इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण किसान अब अपनी बात विधायकों तथा कलेक्टर तक पहुंचा रहे हैं ताकि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और किसानों को राहत मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंटों के जवाब देने की। यदि आपको अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।